सेनापति करण सिंह राजन, घोड़े तैयार हो गए हैं। घोड़े तैयार हो गए हैं। चलो चलते हैं। और आप बियाबान जंगलों की तरफ शिकार खेलने के लिए हाँ चलिए, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा है। चलिए राजन, हाँ मेरे साथ। अलख निरंजन सत्ता, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत समय पछताएगा जो प्राण जाएंगे छूट। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधा जाए जंजीर। हे जाय का परी, अरे जाय का परी, परदेसिया बला मो संग जाय का परी हो, परदेसिया बला मो संग। सिया बला मो संग जाय का परी हो, पर देसिया बला मो संग। हे बाप महतारी छूटल सखिया सहेली, बाप महतारी छूटल सखिया सहेली, जाय का पारे तो है नई हरि अकेली, जाय का पारे तो है। ए होली दिवाली छूटल, होली दिवाली छूटल, तीज का जरी हो, पर देसिया बला मो संग जाय का परी हो। कहना है ये मानो तन, ये मानो शरीर बड़ी भाग से मिला है। एक दिन ये देश दुनिया छोड़ के जाना है, कहाँ जाना है? कि हरे हरे बसवा के डोलिया फाना वाले, हरे हरे बसवा के हरे हरे बसवा के डोलिया फाना वाले, माई बाबू मिले डोलिया बिठा वाले, बाके कहर लैके बाके कहर लैके जई है पिया बखरी हो, पर देसिया बला मो संगे जाय का परी हो, पर अभी हमारा चेला ना जाने कहाँ बिछुड़ गया,
अभी तक मेरे पास वापस नहीं आया। बुलाता हूँ, देखता हूँ कहाँ है। अरे बच्चा रामजी दास, आए आए आया बाबा, जल्दी आओ बच्चा। आइन गइन बाबा। खिलाइलिया मंझिला, या खिलाइलिया मंझिला, जाबू चली या खिलाइलिया मंझिला। जाबू चली या ठिलाइलिया मांझिला, जाबू चली। है बच्चा रामजी दास। अरे मूर्ख, अभी तक तू कहाँ था? बाबा हम बाबा जो तू वही नहरे पर की आवत रहे हो, हाँ, तो हम वही नहरवा बाबा थोड़ के देखा शहरी चलत रही, पकड़ाई लागा। अरे चुप, नालायक कहीं का। अभी तुम्हारा कोठा साफ नहीं है, हम तुम्हें कुटी से निकाल देंगे। पहले यह बताओ बाबा, तू हमारे कोठा बका कर चढ़ा रहा? कौन सा कोठा? अबे काल है हम अपन कोठा बहार बहार के साफ की ना, जितना कंडा लकड़ी रहा सब छारे में ढाई दे। अरे कौन सा कोठा? वही कोठा जो लकड़ी धरे रहे हम। अरे उस कोठा टारी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ये तुम्हारी इंद्री की बात कर रहा हूँ। ओहो, वही इंद्री की बात करता हो बाबा। हाँ, वही इंद्री के तो गवन चला गा बाबा। क्यों रे नालायक, कौन सी इंद्री? वही इंद्री हमारे गांव का गड़री नहीं आए। हम गड़री की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, तुम्हारी ये काया की बात, ये मन और काया। ये मन और काया। हाँ, तो बाबा ये मन और काया कैसे साफ होए? तू पहने ऊँटे के लिए, हम पहने छेड़ी के। आइए, सबसे पहले पूजा पाठ किया जाएगा। हाँ हाँ बाबा, भगवान का भजन किया जाएगा, उसके बाद आज के प्रस्थान करेंगे। बच्चा रामजी दास, ये कौन है? आए घमंडी राजा, तुझे अपने राज पर बहुत बड़ा नाज हो चुका है। तुझे अपने इस राज पर बहुत बड़ा घमंड है। राजा, हम तुझे शराप देते हैं कि जा, तू जिंदगी भर तेरे शरीर में कोढ़ हो जाएगा, उम्र तू कोढ़ ही रहेगा। आप लोग क्या करें मुनिवर? आप अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए मुनिराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाथ से छूटा हुआ ढेला वापस नहीं हो सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, कृपया हमारी गलती क्षमा की जाए। और खता माफ कर दी ये मुनिवर। हमारी
खता माफ कर दीजिए ये मुनवर हमारी, खड़ा आपके है चरण का पूजा। करूँ रात दिल में सेवा तुम्हारी, करूँ रात दिल में सेवा तुम्हारी, खता बख्श दीजिए खता जो हमारा। मुनिराज, मैं राजन की तरफ से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। आप अपना दिया हुआ अस्त्र आप वापस ले लीजिए मुनिराज। और ये है प्रजा, ये है प्रजा के महाराज बाबा सुनो। बाबा सुनो, ये है प्रजा के महाराज बाबा सुनो, इसलिए माफ इनकी खता कीजिए। कौन देखेगा प्रजा को हे बाबा जी, कौन देखेगा प्रजा को हे बाबा जी, इसलिए इनके ऊपर ही दया कीजिए। दया कीजिए, दया कीजिए, इसलिए इनके ऊपर ही दया कीजिए। मुनिराज, राजन की तरफ से मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। आप अपना दिया हुआ अस्त्र आप वापस ले लीजिए मुनिवर। नहीं बेटे, जैसे हाथ से छूटा हुआ ढेला वापस नहीं आ सकता, वैसे साधु संत के मुख से निकली हुई वाणी वापस कैसे आ सकती है। मैंने तुम्हें बचने के लिए एक उपाय बताता हूं। यहां से 40 कोस दूर चले जाओ। यहां से 40 कोस दूर जाओगे तो एक मुनिराज आप तो बताते जाइए, पहाड़ी मिलेगा। दूर कहाँ को चले जाऊं मुनिराज? 40 कोस दूर जाने पर एक पहाड़ी मिलेगा। उस पहाड़ी पर जाओगे तो एक सरोवर नदी है। सरोवर नदी है? हाँ बेटे, उस नदी में मुझे क्या करना है मुनिराज? और उस नदी के अंदर एक मंदिर है। नदी के अंदर? हाँ, नदी के अंदर नहीं होगी महाराज मुनिवर, वो पहाड़ी होगी। हाँ, उसी पहाड़ी पर एक मंदिर है। उस मंदिर पर एक चिराग जलता है और वही एक कटारी रहती है, उसकी परवरिश जिद करता है। बेटा, और देखो सामने कोई आ रहा। अगर यहाँ कोई आया तो मैं उसका
का सर धड़ से अलग कर दूंगा। महाराज, मुनिवर ने क्या बतलाया महाराज, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है राजन, मेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे क्या करूं और क्या न करूं, ये मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। राजन, आप हिम्मत और साहस से काम लीजिए राजन, और आप इस वक्त अपने राजभवन वापस चलिए। नहीं, नहीं सेनापति करण सिंह, इस हालत में, इस अवस्था में कैसे मैं राजदरबार वापस जाऊं, क्योंकि ये जो प्रजा है हमारे बच्चों की समान है। अगर काश से जानेंगे कि हमारे सम्राट के सारे बदन में कोड़ हो गया है, ये रो रो के अपनी जान दे देगी। राजन, आपके शरीर का कोड़ ठीक होने के लिए मुनिवर ने उपाय बताया है। मुनिराज के बताने के मुताबिक मैं आपका इलाज कराऊंगा, जिससे आपके बदन का कोड़ ठीक हो जाएगा राजन, और आप अपने राजभवन वापस चलिएगा। महाराज, मैं राजभवन में चलकर सारी बातें राजमाता से बताऊंगा महाराज।